न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है वो कौन होता है और एक इंसान के जिस्म में उसके शरीर में किन किन चीजों को लेकर जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट का काम है। बड़े सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं कि आदमी बैठा हुआ एकदम से हिलने शुरू हो गया, या उसका मुंह हिलना शुरू हो जाता है, जहाँ एक एक साइड का चेहरा हिलना शुरू हो जाएगा, बाजू एकदम से कंपन होने शुरू हो जाएगी, या फिर चलते वक्त वो स्लो हो जाता है, चल रहा है और बहुत ही धीमा हो गया, स्लोनेस ऑफ बॉडी मूवमेंट जिसको बोला जाता है। वो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है पार्किंसंस की, जहाँ ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स की कमी हो जाती है और उसकी जो मूवमेंट्स होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, स्लो हो जाती है। जो ज्यादातर हम अपनी ओपीडीज में देखते हैं पेशेंट, वो ज्यादातर होते हैं जिन लोगों को सर का दर्द हो, माइग्रेन हो, या माइग्रेन जैसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, प्राइमरी हेडेक या सेकेंडरी हेडेक बोला जाता है। उनका इलाज भी न्यूरोलॉजी ओपीडीज में किया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। लोगों की शैटिका बोला जाता है यहाँ पर, कि आपकी कमर में दर्द है और जो आपके टांगों की नसें हैं उसमें लहरें मारना शुरू हो गया, दर्द होना शुरू हो गया, हम उसे डिस्क की प्रॉब्लम डिस्क की जिसको बात बोला करें। जाता है। राजौरी में पिछले काफी वक्त से नारायणा हॉस्पिटल जो है, जिसे कि हम श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, उसकी तरफ से जवाहर नगर में ओपीडी सर्विस चलाई जाती है और अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर हर हफ्ते आखिर में शनिवार के दिन यहाँ आते हैं। फेज इनका रोटेशन यहाँ शेड्यूल है और उसी में यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, लोगों का चेकअप होता है। और इसमें एक डॉक्टर जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, डॉक्टर अंकुश शर्मा जी, ये हर महीने में एक ओपीडी डे जो है वो यहाँ पर सर्व करते हैं। डॉक्टर अंकुश जी के बारे में मैं आपको बताता चलूं, ये न्यूरोलॉजिस्ट है और न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है वो भी हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि आप भी बेहतर जानते हैं कि राजौरी में जो स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज हैं इनकी शुरुआत हुए कुछ ही वक्त हुए हैं और इससे पहले यहाँ पे ज्यादा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज नहीं होती थी। कुछ ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल होते थे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट। ये न्यूरोलॉजिस्ट हुए, नेफ्रोलॉजिस्ट हुए, कार्डियोलॉजिस्ट हुए, इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की सर्विसेज ये पिछले 7-8 साल से ही यहाँ राजौरी में अवेलेबल हो रही हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो। अंकुश जी जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आखिर न्यूरोलॉजिस्ट होता क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट जो डोमेन है इसमें क्या क्या चीजें आती है। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू जी, शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है वो कौन होता है और एक इंसान के जिस्म में उसके शरीर में किन किन चीजों को लेकर जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट का काम ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरकार न्यूरोलॉजिस्ट है कौन? न्यूरोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो आपके ब्रेन, दिमाग और उसकी नसों का इलाज करता हो। तो कोई भी बीमारी जो आपके दिमाग से रिलेटेड हो या उसकी नसों के रिलेटेड हो, तो उसका जो इलाज करता है दवाइयों के साथ, उसको आप न्यूरोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा ही एक डॉक्टर हूँ। है। तो सर जिस हाँ बताए बताए सर। तो आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि न्यूरोलॉजिस्ट आखिरकार देखते कौन कौन से मरीज हैं। तो अगर आप शुरू हो जाए दिमाग से, तो आपने देखा होगा कि लोगों को अधरंग हो जाता है, एक साइड में उनका हाथ पांव काम करना बंद कर देता है, कभी किसी की आवाज चली जाती है, एकदम से सुनाई देना बंद कम हो जाता है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि किसी की एक साइड की रोशनी चली जाएगी। तो ये ज्यादातर आता है ब्रेन के अंदर नस ब्लॉक हो जाना या नस फट जाने से, जिसको कि स्ट्रोक बोला जाता है, या कि पैरालिसिस आप आम भाषा में हमारे यहाँ पे बोला जाता है। सारे पैरालिसिस, चाहे वो नस फटने से हो या नस ब्लॉक हो जाने लकवा से, मारना, लकवा अदरंग हो मारना होता जाना। है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट देखता है। फिर आगे आपने देखे होंगे लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या मिर्गी जिसको बोला जाता है, फिट्स बोला जाता है आम भाषा में यहाँ पर, जिसमें कि दिमाग के अंदर जो नसें होती हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल फायरिंग होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, खराब हो जाती है, और सडनली पेशेंट अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। उन चीजों को मिर्गी बोला जाता है, उसका इलाज भी एक न्यूरोलॉजिस्ट करता है और कर सकता है। उसके बाद आगे आपने देखे होंगे बड़े सारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं कि आदमी बैठा हुआ एकदम से हिलने शुरू हो गया, या उसका मुंह हिलना शुरू हो जाता है, जहाँ एक एक साइड का चेहरा हिलना शुरू हो जाएगा, बाजू एकदम से कंपन होने शुरू हो जाएगी, या फिर चलते वक्त वो स्लो हो जाता है, चल रहा है और बहुत ही धीमा हो गया, स्लोनेस ऑफ बॉडी मूवमेंट जिसको बोला जाता है। वो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है पार्किंसंस की, जहाँ ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स की कमी हो जाती है और उसकी जो मूवमेंट्स होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, स्लो हो जाती है। उनको पार्किंसन या पार्किंसन लाइक डिसऑर्डर बोला जाता है। उनको भी एक न्यूरोलॉजिस्ट देखता है। जो ज्यादातर हम अपनी ओपीडीज में देखते हैं पेशेंट, वो ज्यादातर होते हैं जिन लोगों को सर का दर्द हो, माइग्रेन हो, या माइग्रेन जैसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, प्राइमरी हेडेक या सेकेंडरी हेडेक बोला जाता है।
उनका इलाज भी न्यूरोलॉजी ओपीडीज में किया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। फिर बहुत कॉमन आपने देखा होगा कि लोगों की sciatica बोला जाता है यहाँ पर, कि आपकी कमर में दर्द है और जो आपके टांगों की नसें हैं उसमें लहरें मारना शुरू हो गया, दर्द होना शुरू हो गया, हम उसे डिस्क की प्रॉब्लम डिस्क जिसको बोला जाता है। लेकिन डिस्क जो बेसिकली है वो हड्डी वाले स्पेशलिस्ट के अंदर आता है, लेकिन जैसे ही डिस्क बाहर आती है वहीं साथ में हमारी नसें भी बाहर आ रही होती हैं। जब नस तो दब जब जाती नस के ऊपर प्रेशर आ जाए, दब जाता है, तो उसको sciatica बोला जाता है, अगर टांगों वाली हो तो। उसका इलाज भी न्यूरोलॉजिस्ट या इवन हड्डी वाले डॉक्टर भी कर सकते हैं। फिर एक बीमारी आपने सुनी नहीं होगी या बड़े कम लोगों ने सुनी होगी, उसमें है कि नींद के डिसऑर्डर्स। जैसे कि रात को आप सोए हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा खर्राटे मारने शुरू हुए, तो आप कॉमनली लोगों ने देखा होगा, खर्राटे मारते-मारते एकदम से नींद खुल जाती है या फिर आपका साँस लेना बंद हो जाता है और अगले दिन आप देखोगे कि आदमी जो है बैठा-बैठा बात करता-करता सो जाता है, कभी-कभी गाड़ी चलाता सो जाता है। कभी खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठे हैं सुस्ताने के लिए और एकदम से नींद आ गई। 2 लोगों में बात कर रहे हैं, वो सो जाता है। ये स्पेशलाइज़्ड डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर्स बोला जाता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया। ये भी न्यूरोलॉजिकल डोमेन में आता है। पर ये सारी चीजें आपके इसमें डोमेन में आ गई। बेसिक कुछ चीजें जिसके बारे में हम भी जानते हैं, पैरालिसिस तो एक आम सी चीज होती जा रही है आज के लाइफस्टाइल में, तो माइग्रेन भी एक आम सी चीज है। आपको सर रजौरी में ओपीडी सर्विस देते हुए काफी वक्त हो चला है। जो कुछ एडवांस डिजीजेज हैं, जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या कुछ और तरह के पार्किंसन लाइक डिजीज जो आपने जिसका नाम दिया, इसके अलावा जो कुछ बेसिक डिजीजेज हैं जैसे माइग्रेन का हो गया, एपिलेप्सी हो गया, आपकी नज़र में रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली कौन सी डिजीज का जो फुटफॉल है वो यहाँ ज्यादा है? देखो हमें यहाँ पर ओपीडी करते हुए नियरली कोई साढ़े 7-8 साल हो चुके ठीक सर। हैं। इतने ही साल नारायणा को बने हुए हैं। इनिशियली हमने एक स्टेप लिया था कि नारायणा पेरिफेरल में ओपीडी देगा जहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं। थैंकफुली पिछले 8 साल में काफ़ी ज़्यादा रजौरी में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो डेवलप हो गई हैं। बिल्कुल। उसमें सरकार का भी योगदान काफ़ी है और प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत सारे मूव इन कर रहे हैं। जो हम मैं अपनी ओपीडी की बात करूँ, तो जो ज़्यादातर हम ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, वो बल्क पेशेंट तो माइग्रेन और माइग्रेन जैसे डिसऑर्डर, जो सर दर्द जो ठीक नहीं हो रही किसी से, या मल्टीपल जगह से दवाई खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा, उस तरह के लोग हमारे पास आते हैं। एपिलेप्सी के बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ पर आते हैं जिनकी एपिलेप्सी की दवाइयाँ चल तो रही हैं, लेकिन बीच-बीच में उनको फिर भी दौरे पड़ते रहते हैं। वो दवाई खा रहे हैं प्रॉपर्ली जैसे डॉक्टर बोल रहा है, दवाइयाँ उसी नाम से भी मिल रही हैं जिस नाम से लिखी गई हैं, फिर भी लेकिन दौरे पड़ रहे हैं। और कुछ पेशेंट पार्किंसन डिसऑर्डर के भी जहाँ पर हमें मिलते हैं। जहाँ मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो नोटिस की है, जो कि जम्मू मेन सिटी में जो पेशेंट्स कम हैं, जो जहाँ पर हमें मिलते हैं, वो हैं मेंटल रिटार्डेशन के पेशेंट्स। बिल्कुल। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स, उनका बल्क यहाँ पर हमारी ओपीडीज़ में पेरिफेरल ओपीडी जो राजौरी की है उसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो नारायणा की अपनी ओपीडी है, या फिर इवन जम्मू की जो हमारी लोकल ओपीडीज़ हैं उनमें भी। वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो ब्रेन के हैं, वो वाले वो वाले जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम ज़्यादा देखते हैं। सर इसके अलावा अब हम कुछ बेसिक चीजों पे ही आते हैं, जैसे माइग्रेन है। कुछ लोग सिर दर्द को एक कैजुअल सा हेडेक मान के चलते हैं और फिर अपने तौर पे दवाई खा ली, फिर कई बार वो एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाता है। कौन सी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसके बाद एक शख्स को, एक आम आदमी को जो हमारी ये वीडियो देख रहा है, उसको ये समझ जाना चाहिए कि नहीं, अब मुझे आम केमिस्ट से सेराडोन की टेबलेट लेके या डिस्प्रिन की टेबलेट लेके खाने से ऊपर जाना है और मुझे एक अच्छे डॉक्टर की, एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की सर्विस लेने की जरूरत है। मतलब फ्रीक्वेंसी कि ये ना हो कि हम आम तौर पे अपनी सेल्फ मेडिकेशन करते रहें और वो चीज बढ़ती जाए और कल वो क्यूरेबल ना रहे। वो कौन सी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है सभी डिजीज में? हाँ, आपने माइग्रेन की बात की तो पहले माइग्रेन से स्टार्ट करते हैं। जो आप पूछना चाहते हो उसको हमारे मेडिकल फील्ड में हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं, कि कब ये लाल झंडी दिखेगी तो हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नॉर्मली आप देखेंगे सर दर्द बहुत कॉमनली लोगों को होता है, हो सकता है कि साल 2 साल 5 साल में कभी एक बार हो, तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो एसोसिएटेड हैं सर दर्द के साथ, जब वो हो तो आपको पक्का अपने किसी डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए और अपना एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, और अगर वो कोई टेस्ट बोले तो टेस्ट भी करवाना चाहिए। वो रेड फ्लैग्स हैं कि आपका नया सर दर्द स्टार्ट हुआ है और सर दर्द के साथ ऐसा सर दर्द है जो कि सुबह ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू शाम के। जब आप सो के उठते हो तब सर दर्द ज़्यादा हो। सेकंड हो गया कि अगर उसके साथ आपको कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, उसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी नज़र की आँख की रोशनी चली जा रही है साथ में,
मतलब आप बैठे हो बात कर रहे हैं और सडनली आपकी आंख से दिखाई देना बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आ जाए, इसको हम अपनी लैंग्वेज में टीबीओस बोलते हैं। या फिर सर दर्द जो है वो क्रेसेंडो हो, मतलब फर्स्ट टाइम सर दर्द आ रहा है और इतना तेज है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का सर दर्द हो सकता है, उसको थंडर क्लैप हेडेक्स बोला जाता है। या किसी को सर दर्द स्टार्ट हुआ है और उसके साथ दौरे पड़ जाते हैं, सर दर्द हुआ और उसके साथ एक साइड का अधरंग हो जाता है, हाथ पाँव कमजोर हो जाता है, तो ये सिर्फ ये दर्शाता है कि शायद कोई ऐसी बीमारी है जो पनप रही है दिमाग के अंदर और वो बढ़ रही है। उस केसेस में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलना चाहिए, ओवर द काउंटर ड्रग्स तब नहीं लेने चाहिए, एग्ज़ामिनेशन करवाना चाहिए। अगर डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये माइग्रेन क्लासिफ़िकेशन में नहीं आता, ये सेकेंडरी हेडेक है, यानी किसी और कारण से सर दर्द हो रहा है, जैसे कि ट्यूमर हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया या फिर ब्रेन के अंदर नस फटने की वजह से सर होता है, वो आपका डॉक्टर एक क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन के बाद बता सकता है। तो फिर वो जो टेस्ट करवाता है वो करवाना चाहिए। इसी तरह से रेड फ्लैग्स बाकी सारों में होते हैं। कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें कि खुद से तो कोई इलाज नहीं करना चाहिए, उसमें तो डॉक्टर को ही दिखाना है। जैसे एपिलेप्सी है या दौरे पड़ते हैं, तो दौरे कुछ कॉमन नहीं होता, ऐसा कोई दौरा नहीं है कि जो आम दौरा जिसको बोला जाता है। तो सारे दौरे जो हैं वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ही देखने चाहिए। उसके उसकी निगरानी के अंदर ही दवाई होनी चाहिए, उसकी निगरानी के अंदर ही टेस्टिंग होनी चाहिए। फिर हमने पार्किंसंस बोला, उसके बीच में भी कोई नॉर्मल पार्किंसंस नहीं होती है, उसमें भी कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, पार्किंसंस अपने आप में ही रेड फ्लैग है। तो पार्किंसंस हो जाएगा, उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। लो बैक एक, कमर अगर दर्द है, तो अगर तो खिंचावट की वजह से आप रात को सोए थे, सुबह उठे और कमर चुक लगी जिस साइड हमारे कोई इधर वजन इलाके में हो उठा जाता लिया है, ऐसा। उसके लिए तो आप ओवर काउंटर ड्रग ले सकते हैं। लेकिन कमर दर्द के साथ आपको पेशाब का रुकना, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाना या टाँगों की कमज़ोरी हो जाना, अगर ऐसा होता है, तो ये एक दर्शाता है कि आपको अपने डॉक्टर के पास मिलना पड़ेगा। सर आजकल एक और बड़ा कॉमन सा दर्द है और पेशेंट्स भी आपके पास के काफ़ी आते हैं। लोग कहते हैं कि हमें कोई कहता है टाँगों में दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है बाजू में दर्द है। वो किस तरह के डिज़ीज़ हैं या मेडिकल इश्यूज़ हैं? देखिए, ये बड़ा जनरल सा हमारे पास बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि जहाँ भी हाथ लगाओ वहीं दर्द है। इवन हाथ नहीं भी लगाओ तब भी दर्द है। इसको हम जनरलाइज़्ड एक्स एंड पेन बोलते हैं। ये एक बड़ा ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें बड़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि लोगों की विटामिन डेफिशिएंसीज़ होती हैं या फिर हो सकता है किसी का मसल डिसऑर्डर्स हो रहे हों। उसमें फिर हम अलग टेस्टिंग की जाती है कि मसल डिसऑर्डर है कि नर्व नस की बीमारी है। इसमें एक स्पेशल बीमारी है जो हम ज़्यादातर देखते हैं, उसको हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं, जहाँ फाइब्रोमाइल्जिया एक और बीमारी है उसमें देखिए। इन 2 बीमारियों में तो ये तो लोकल दवाई खा के या थोड़े दिन दवाई खा के ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए तो आपको डॉक्टर को ही मिलना पड़ेगा। उसके लिए फिर सारा जाँच होना चाहिए कि इन दर्दों की वजह क्या है? दर्द अपने आप में वजह नहीं है, दर्द एक सिम्पटम है, एक इशारा है ऊपर वाले की तरफ से कि आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर। वो गड़बड़ क्यों हो रहा है, कौन से हिस्से से हो रहा है, उसका कारण क्या है, वो पता करवाना है और उस कारण का इलाज करोगे तो आपकी दर्द वगैरह ठीक हो जाएगी। सर जो कुछ ज़्यादा सीवियर डिज़ीज़ेज़ हैं इनमें जैसे एपिलेप्सी हो गया वो तो एक बड़ी चीज़ हो गई। जो कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं जैसे सर्वाइकल का दर्द कई बार होता है, नॉर्मल हेडेक होता है, कई बार फटीग वाला जो एक आपने बोला कि मेडिकल इश्यूज़ वाला वो नहीं मैं लाइफ़स्टाइल वाली बात कर रहा हूँ। क्या कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स डेली बेसिस पे एक इंसान को रखने चाहिए ताकि जो छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं इनसे वो दूर रह सके? देखिए, जैसे सारी बीमारियों में एक लाइफ़स्टाइल बोला जाता है कि ये लाइफ़स्टाइल नॉर्मल है, ये करेंगे तो ज़्यादातर बीमारियाँ नहीं होंगी। तो न्यूरोलॉजी में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि लो बैक एक्स, कमर का दर्द, सर्वाइकल जैसे आपने बोला। ये तब होता है जब आपका बैठने का, बात करने का पोस्चर ठीक नहीं है या फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो बहुत सारे जंपिंग कर रहे हो, गाड़ी प्रॉपर्ली नहीं चला रहे हो। तो ये लाइफ़स्टाइल के अंडर ही आता है। या फिर आपको कमर दर्द इसलिए भी हो सकता है कि आपका जो वज़न है वो इतना ज़्यादा है कि आपकी हड्डी उसको बर्दाश्त करने के लिए बर्दाश्त नहीं बनी कर नहीं है। ठीक। तो ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है आपको, वो भी असली में लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर ही है। तो अगर इनको हमने प्रिवेंट करना है लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर के लिए, तो उसमें सिंपल फ़ॉर्मूला ये है, आप टाइम से उठिए और टाइम पे सो जाइए। कम से कम 7 घंटे तो आपको सोना ही है। आपकी बॉडी को रिप्लेनिश होने के लिए टाइम चाहिए। वो सारा टाइम जो है सोते वक़्त होता और है। वो भी वक़्त पे सोना है, वक़्त पे वक़्त जगना है। पे सोना है, वक़्त पे जाना है। ऐसा नहीं 7 घंटे का मतलब कि 2 घंटे सुबह सो लिए, 2 दोपहर को, 2 शाम को, नहीं। कंटीन्यूअसली आपको 6 टू 7 आवर्स साउंड स्लीप चाहिए। सेकंड, आपका खाना क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी जो बन रही है, कॉन्स्टेंटली बन रही है।
रोज नए सेल टूट रहे हैं, रोज नए सेल बन रहे हैं। बन तो ये बन वहां से रहे हैं जो आप खा रहे हैं। जो आप खाओगे, मैन इज व्हाट ही ईट्स। जो आप खाओगे वही आप बनेंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप करेंगे, खाना प्रॉपर्ली खाएंगे, सैर वैर करेंगे और मोबाइल रहेंगे, तो ज्यादातर जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो ज्यादातर नहीं होंगे। उसके बाद भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड नहीं है, वो होने का चांसेस रहेगा, बट आप कम से कम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स को तो कट डाउन कर दोगे। शुक्रिया सर अपना बहुत कीमती वक्त हमें देने के लिए। ये मेरे साथ डॉक्टर अंकुश शर्मा जी थे, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या होता है वो भी इन्होंने आपको बताया। छोटा सा सिर दर्द और एक बड़ी प्रॉब्लम जो कि पैरालिसिस कही जाती है, जिसे कि अमादरम कहते हैं, लकवा मार जाना कहते हैं, वो सारी चीजें न्यूरोलॉजिस्ट के हाथ में हैं। और इन्हीं का काम है इन तमाम बीमारियों का इलाज करना। पिछले तकरीबन 7-8 सालों से ये राजौरी जवाहर नगर के रजादा मेडिकल हॉस्पिटल, रजादा मेडिकल हॉल के साथ कोलैबोरेट किया है श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने, और यहाँ पे ये सर्विस दे रहे हैं। महीने में एक बार इनकी ओपीडी होती है, और उस दिन इनके पास अच्छा खासा रश होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अच्छी चीज ये है कि इससे कबल रजौरी के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं थे, और ये वाहिद वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो आज भी रजौरी में आते हैं, ओपीडी सर्विस दे रहे हैं। और काफी बड़ी तादाद है उन लोगों की जिन्हें इससे पहले बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब इन्हीं की ओपीडी से उनको सर्विस मिल रही है। और आज इनसे बात करके एक चीज जो साफ पता चली कि आपके हाथ में है काफी चीजें जिनसे आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। 7 घंटे आपको सोना है, वक्त पर सोना है, वक्त पर जगना है, और कोशिश करनी है कि अपने जिस्म से जितना आप काम ले सके आप उतना काम लीजिए। अपने आप को मोटापे की श्रेणी में ना जाने दें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब के पास रश कम हो, क्योंकि बेशक रश कम होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनली मैं कुछ कह रहा हूं, बल्कि रश कम होने का मतलब है क्योंकि ये भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। डॉक्टर के पास रश कम होगा मतलब सोसाइटी हेल्दी है, उसमें डॉक्टर साहब भी आते हैं, मैं भी आता हूं। और वो रश कम तभी हो सकता है जब हम पूरा समाज अपने आप को एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएगा। शुक्रिया।